नमस्कार, मैं उमेश सिंह। आप न्यूज भारत देख रहे हैं। भाजपा नेता स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के पुण्यतिथि को लेकर बिहियां में किया गया विशेष बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपना अपना राय रखते हुए पुण्यतिथि को सफल बनाने के लिए हर योगदान देने के लिए संकल्प लिए। क्या कुछ बताया गया भाजपा युवा नेता राकेश विशेश्वर ओझा के द्वारा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पुण्यतिथि के लेकर के आज बैठक की, क्या कहना चाहिए? देखिए, आगामी 12 फरवरी को मेरे पिताजी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या 2016 में कर दी गई थी 12 फरवरी को। हर साल ये कार्यक्रम होता है, आज ये 8वां साल है, 8वीं पुण्यतिथि है। तो उस कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम तैयारी बैठक रखी गई थी। ये पूर्ण रूप से तैयारी की बैठक थी, कोई सभा वभा नहीं था। इसमें सभी लोगों को बुलाया गया था सलाह लेने के लिए इस कार्यक्रम को किस रूप में करना है। स्थल निश्चित है, शाहपुर हाई स्कूल मैदान में होगा, सबके सहयोग से होगा। उस दिन पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेता शामिल होंगे, क्षेत्र की जनता शामिल होगी, और किसी के लिए भी जो भी विशेश्वर ओझा के प्रति जिनके मन में श्रद्धा है, भावना है, वो सभी लोगों का स्वागत है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए वो फील्ड का दरवाजा बंद रहेगा, सबके लिए ओपन है। जो भी उनकी विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है या उसका सम्मान करता है, सभी लोगों का उस दिन स्वागत है। बिहार में देश है, बैठक भी होने वाली है, चुनाव को लेकर के 5 को अवसर मिलता है। और नहीं, देखिए, इस चीज को देखने के लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बहुत सक्षम है। बहुत सोच समझकर ये पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ये पूर्ण रूप से किसी व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ को त्याग करते हुए क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए ये सरकार बनी। और क्षेत्र की जनता के हित में जो डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा सर्वोपरि होता है। हम सभी को सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए। हम सभी एनडीए गठबंधन, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, प्रदेश नेतृत्व ने जिस पे भरोसा जताया है, उसका हम सभी सम्मान करते हैं और उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े। मांझी जो है मंत्रिमंडल एक और मांग कर रहे हैं, क्या पार्टी दे पाएगी? देखिए, ये इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ये गठबंधन के नेताओं को मिलकर निर्णय लेना है। केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच में ये वार्तालाप होगी और जो भी उचित होगा, पार्टी के लिए उचित हो, सरकार के लिए उचित हो, क्षेत्र की जनता के लिए उचित हो, वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार, हाँ, ये शॉर्ट नोटिस पर, चूंकि वो जो सत्र है वो बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता था। आपको पता होगा कि 5 तारीख से वो सत्र स्टार्ट होने वाला था, चूंकि सरकार बदल गई बीच में, इसको 1 सप्ताह डिले किया गया है। 12 से शुरू होने वाला है। मंत्रिमंडल का आवंटन हो गया है कि किस पार्टी के पास या किस मंत्री के पास कौन कौन सा विभाग रहेगा। जल्दी पार्टी अपने स्तर पर अपने नेताओं के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और पुनः कहेंगे कि पूर्ण रूप से निर्णय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को लेना। क्या लगता है ये तो कोई सवाल अभी उचित बनेगा नहीं। प्रतिमा की मांग की जा रही है, विशेश्वर ओझा की जो है एक स्थल चयनित करके प्रतिमा की। जी, हम लोग जल्दी अपने वीर विशेश्वर ओझा मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले, यहाँ जो अंचलाधिकारी है शाहपुर और बिहियां के, इनके पास आवेदन जाएगा कि कोई सरकारी जमीन है वो तो चिन्हित करके उपलब्ध कराए। उसके बाद से डीएम के पास भी आवेदन हम लोग देने वाले हैं कि वो स्वीकृति प्रदान करे। हमें इसमें कोई राशि और फंड की आवश्यकता नहीं है, उसमें हम लोग सक्षम है। बस हमें एक जगह मिल जाए, स्थान चयनित करके दे दिया जाए। जल्दी हम लोग विशेश्वर ओझा जी की वहाँ पर आदमकद प्रतिमा हम लोग स्थापित करेंगे। आज बैठक बुलाई गई, मुख्य उद्देश्य 12 फरवरी को जो पुण्यतिथि का आयोजन होने वाला है पिताजी का, उसकी तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। जो आप लोग का पुण्यतिथि मनाते हैं, विपक्षियों का कहना है कि महाराष्ट्र काफी विरोधियों से पूछिएगा कि विशेश्वर ओझा कोई जीवन स्वामी तो थे नहीं, प्रवचनकर्ता तो थे नहीं, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। एक राजनीतिक पार्टी के वो प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनकी अपनी राजनीतिक बैकग्राउंड रही थी। जिस व्यक्ति के साथ राजनीति इतने सेंटेंसों में जुड़ी हुई हो, उसकी राजनीतिक सजा के साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक जो सफेद पोस्ट लोग है उसमें वो साजिश करता थे, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में राजनीतिक बातें नहीं होंगी तो कौन सी बातें होंगी। खैर, विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना है। वहाँ जो जनसमूह उमड़ता है उससे वो लोग घबराए हुए हैं। पिछले बार भी घबराए हुए थे। आप देखे होंगे कि पुण्यतिथि कार्यक्रम के बाद से जो जनसमूह था उसको देखते हुए उस समय राजद की सरकार आई थी, उसके बाद से मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। मुझे विभिन्न माध्यमों से खबर मिला कि मेरी हत्या की भी साजिश रची जा रही, जिसको मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, जज के सामने इस बात को रखा था।
हाई कोर्ट ने उस बात को संज्ञान लेते हुए मेरी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी थी। ये राजनीतिक साजिश चलती रहेंगी, राजनीतिक विरोधी मेरा विरोधी करेंगे, भले कोई बात नहीं मिले, ये तो मैंने उनके लिए दुर्भाग्य है कि कोई विषय मिल नहीं पा रहा है हम लोग के बीच में कुछ उलझुल जुलझुल बात करने का। इसको अब राजनीतिक व्यक्ति से अब बोलेंगे कि राजनीतिक बातें क्यों हो रही है, ये उसका बेहतर जवाब वही लोग दे सकते हैं। पिताजी आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, आज के जगह पे काफी आपको सहानुभूति भी मिल रही है, लोग साथ भी दे रहे हैं आगे जनता, क्या कैसा फील होता है? ये क्षेत्र की जनता का निरंतर प्रेम स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है। मेरी माताजी थी, चाहे पिताजी जब तक चुनाव लड़ते थे, माताजी चुनाव लड़ती थी, शुरू से मिलता रहा। चाहे परिवार के जो भी सदस्य मेरे पिताजी के नेतृत्व में लड़ते रहे हैं, जब तक लड़ते रहे मेरे पिताजी के नेतृत्व में, उनको भी आशीर्वाद मान सम्मान मिलता रहा है। लेकिन जब क्षेत्र की जनता मुझे खोजेगी, उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। जो पुण्यतिथि मनाई, क्या केंद्र से भी हाँ, इसमें भाजपा और सहयोगी दल, जो एनडीए गठबंधन के जो भी सहयोगी लोग हैं, वो सभी लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से भी लोग यहाँ पर शामिल होंगे, पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे पार्टी के। आने वाले समय मैं डिटेल लिस्ट इसका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जाहिर कर दूंगा कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। कमल की हत्याकांड का अभियुक्त है, दोषी करार पाएगा। हाँ, इसमें ये जजमेंट बहुत रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा केस था कि मेरे पिताजी के केस में उन्होंने गवाही की थी, हमारे केस में गवाह थे, और गवाही करने के कारण ही उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके जो गांव के जो कुछ तथाकथित स्वघोषित दबंग लोग हैं, जिसको हम लोग सड़क छाप अपराधी कहते हैं, उन लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप गवाही मत कीजिए, उनके कुकृत्य को कोर्ट में उजागर मत कीजिए। लेकिन वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, उन्होंने जाके कोर्ट में गवाही की, और गवाही करने के उपरांत ही उनकी हत्या कर दी गई। इस दिशा में ये कोर्ट का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। भविष्य में कोई भी कितना भी शातिर अपराधी हो या थर्ड ग्रेड अपराधी हो, सड़क छाप अपराधी हो, और कम से कम किसी गवाह के ऊपर गोली बरसाने की हिम्मत नहीं करेगा। कोर्ट को पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं, अपने अधिवक्ताओं को, अपने वकील को धन्यवाद देते हैं। साथ ही एक विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे भोजपुर पुलिस प्रशासन को, क्योंकि जब से इस केस की सुनवाई हुई 2020 चुनाव के बाद से रेगुलर इसमें गवाही चल रही थी। उस समय जो भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी थे, भोजपुर पुलिस अधीक्षक थे, चाहे वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक है, जब उन लोगों से मैंने आग्रह किया कि मेरे केस में गवाही करवानी है, कुछ गवाहों को कोर्ट में जाने में खतरा महसूस होता है, उन्होंने अविलंब उन गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध करवाया और हर तरह से विश्वास दिलाया कि आप स्वतंत्र होकर कोर्ट में जाइए, गवाही दीजिए। अगर कोई इसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है, वो ऐसी घटना नहीं घटे, उसकी सुनिश्चित जिम्मेदारी उन लोगों ने ली। इसलिए विशेष रूप से उनके प्रति आभार हम व्यक्त करते हैं। तो शुरू से कहते रहे, जब विपक्ष में भी थे, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब भी नेता प्रतिपक्ष भी थे विधान परिषद में, चाहे पार्टी के हमारे सम्मानित नेता है, वो शुरू से कहते आ रहे थे कि महागठबंधन सरकार को जो राजद का संरक्षण प्राप्त जो अपराधी है, जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, वही लोग सरकार चला रहे थे। नीतीश जी ने भी इस बात को माना, इसलिए उन्होंने समय रहता इस महागठबंधन को तोड़ने का निर्णय लिया। आज वो बातें साबित हो रही है। आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी आपराधिक घटनाएं घटती है, कुछ दिन पहले हमको ध्यान पाया था, कुछ बालू माफिया एक दरोगा के ऊपर ही गाड़ी चला दिए थे। ये सब प्रमाणित करता है कि जो राजद का जब सत्ता आएगा, जो आपराधिक छवि के लोग होंगे, उनका राज बहाल होता रहेगा। इसलिए नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ने के बाद से सुशासन को पुनः बिहार में स्थापित करने के लिए भाजपा के साथ आके सरकार बनाया। ये कब की घटना बता रहे हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है। दुष्कर्म किसी के साथ भी हो, इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे। साथ ही मैं पटना जाऊंगा तो खुद डिप्टी सीएम से मांग करूंगा कि इस तरह की अगर घटना घटी है, उसका अविलंब जांच की जाए। जो भी उसमें दोषी हो, तो उनको अगर पुलिस गिरफ्त में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों का दिन दहाड़े इनकाउंटर किया जाए। तो प्रशासन दबिश नहीं बनाती है, नीतीश जी की सरकार है। तो कुछ पदाधिकारी भ्रष्ट रह गए होंगे, ऐसे प्रकार का कुकृत्य कर रहे होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में यह मामला है, नीतीश जी के संज्ञान में यह मामला है, तो किसी माई के लाल में औकात नहीं है किसी भी व्यक्ति पे ऊपर दबाव बना सके।